हे गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर्स डिलेमा। बहुत लोगों की कंप्लेंट्स थी कि डॉक्टर्स डिलेमा चैनल है और एक ही व्लॉग डालकर डॉक्टर्स के छोड़ दिया। बट एक्चुअली पेशेंट्स की प्राइवेसी होती है, तो ज़्यादा पेशेंट डिटेल्स बता नहीं सकती मैं, एंड हॉस्पिटल्स की भी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना कुछ, अगर कुछ नया मिलेगा तो डेफिनेटली मेक अ व्लॉग ऑन इट, एंड बाकी चीज़ें तो चल ही रही है। सेकेंड थिंग इज, अभी एक्चुअली पेशेंट्स की मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, नेगेटिव एडमिशंस जो भी नेगेटिव केसेस होते हैं जो वो कोरोना सिम्टम्स के साथ आते हैं, तो वो भी नेगेटिव आते हैं। पेशेंट्स की रिकवरी रेट भी इम्प्रूव हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी की वजह से बहुत बिजी जा रहा है आईसीयू। पहले जहाँ हम लोग एक आईसीयू में 2 से 3 डॉक्टर्स होते थे, अब वहाँ पे हम हार्डली एक डॉक्टर ही रहता है जो पूरा टाइम मैनेज करता है, और कभी कभी तो 2 आईसीयू भी देखना पड़ता है। तो ये सब वजह से बहुत बिजी जा रहा है आईसीयू, तो मैं इतना कुछ वीडियोस क्लिप्स निकाल नहीं पा रही हूँ। और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोविड पेशेंट्स के रिलेटिव्स को काउंसिल करने का, बिकॉज जो नॉन कोविड पेशेंट्स होते हैं उनके रिलेटिव्स तो उनको जाके विजिटिंग आवर्स में मिल सकते हैं, बट यहाँ पर जो है वो है वीडियो कंसल्टेशन। जो हम काउंसिल करेंगे वो उतना ही समझेंगे, तो उनके अंदर का जो फियर है उसे बाहर निकालना और उनको कन्विंस करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सिंस हम अकेले हैं एंड प्रेशर लोड इतना ज़्यादा है, डॉक्टर्स का शॉर्टेज, सिस्टर्स की शॉर्टेज, तो उस वजह से कभी अगर एक साथ 2 या 3 पेशेंट्स क्रैश हो गए तो हम कहाँ जाएं, किसको पहले मैनेज करें, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और उस टाइम में अगर हमारा जो काउंसलिंग टाइम अगर बीत गया तो रिलेटिव्स के बैक टू बैक कॉल्स आना, एंड देन उनको समझाना, एंड देन उनका हाइपर हो जाना, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए। मैं अपने वीडियो से सब इतना ही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उनको कि ऐसा नहीं है कि हम आपके पेशेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वी आर केयरलेस या हम अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं और आपको हमें अपडेट नहीं देना, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि हम बहुत कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें प्रायोरिटी बेसिस पे पहले पेशेंट हमें देखना पड़े, तो कभी काउंसलिंग छूट जाती है। तो प्लीज़ आप समझिए कि हमारा कंडीशन कैसा है अंदर, हम एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हो रहा है। हम अगर अंदर जाते हैं तो 7 से 8 घंटा हो जाता है, ना हमने कुछ खाया रहता है, ना हमने पानी पिया रहता है, ना हम वॉशरूम यूज़ कर पाते हैं। आप 2 मिनट मास्क पहनते हो तो कितना सफोकेट होने लगते हो। इमेजिन हमारे साथ क्या होता होगा। हमें रिलेटिव्स को काउंसिल करना पड़ता है, कंसल्टेंट्स को करना पड़ता है, पेशेंट्स का साइकोलॉजी समझकर इतना उनको अपडेट समझाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, हम पूरे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। बदले में तो सिर्फ एक रिस्पेक्ट, एक ट्रस्ट ही चाहिए हमें। अगर कोई एक पेशेंट भी बोल दे कि मैडम ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से हमारा पेशेंट अच्छा हुआ है, बस हम उसमें ही हमारा दिन बन जाता है। We have chosen this field because we are in love with this field and very passionate about it. So please हमें हेल्प कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर आए। थैंक यू सो मच। Every single day